हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही एक मज़ेदार पॉइंट से रिलेटेड, मतलब आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे मार्केट फिलहाल थोड़ा डाउन यहाँ पे चल रहा है, अभी भी प्रेशर में है। तो यहाँ पे हर कोई एक्सपर्ट रहता है एंड बड़े बड़े दिग्गज ब्रोकिंग फर्म्स भी रहती है, एनालिसिस रहती है, राइट, एक्सपर्ट्स रहते हैं। तो हर कोई अपना अपना यहाँ पे रुझान दे रहा है कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो इस वक्त हम लोग को बहुत बड़ा क्लैश यहाँ पे एक्सपर्ट्स के बीच में भी देखने को मिल रहा है कि कुछ एक्सपर्ट यहाँ पे बता रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो कुछ एक्सपर्ट यहाँ पे बता रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा। मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि बहुत बड़ी खिचड़ी बन चुकी है। जो रीज़न मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, मतलब सेम रीज़न, मतलब एक पर्टिकुलर अगर आप लोग पॉइंट पकड़ोगे तो उसी को पकड़ के यहाँ पे बहुत सारे लोग जो बड़े एक्सपर्ट्स हैं, जो बड़े बड़े एनालिसिस करने वाली कंपनियां, वो बता रही कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो सिमिलर वे कुछ बड़ी कंपनियां यही बता रही कि उसी के कारण मार्केट नीचे भी जा सकता है। सो एग्जैक्टली ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम लोगों ने भी फोकस रखना है। सीखने के लिए बहुत कुछ हम लोगों को यहाँ पे सिखा सकती है, तो ऐसे पॉइंट्स के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे फोकस ज़रूर रखना है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे, उसके पीछे की कौन सी ऐसी खबरें हैं, कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो कि मार्केट को यहाँ पे वॉलेटाइल कर सकते हैं, मार्केट में हम लोग को हलचलें देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, एसएमकेसी चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट कर लेना। सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल का भी फायदा उठा सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, दोनों जगह पे आपको मिल जाएगी। सो दोस्तों, बिल्कुल हम लोग आ चुके हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा, ये कोई छोटे मोटे एक्सपर्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े दिग्गज जो फर्म्स रहते हैं, टॉप 10 में आने वाली कंपनियां यहाँ पे अपना रुझान रख रही है। एंड दोनों में हम लोगों को कोई भी सिमिलैरिटी देखने को नहीं मिल रही है। पहले कैसे होता था कि चलो 19-20 हुआ करता था, कोई कुछ बात कर रहे थे, कोई टारगेट किसी शेयर का 4000 देता था तो कोई 3900 देता था, तो कोई 4200 देता था। एक थोड़ी सी हम लोग कह सकते थे चलो सिमिलैरिटी ज़रूर होती थी। बट अभी हम लोग को पूरा विरुद्ध दिश में ही जाते हुए यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। एग्जैक्टली मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, तो वही कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि मार्केट नीचे जा सकता है। इसीलिए कुछ हर कोई अपनी अपनी वजह यहाँ पे बता रहा है। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। जैसे मैंने कहा कि सीखने के लिए हम लोग को ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप सभी लोग पता है यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है, मैं यहाँ पे कट कर लेता हूँ। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट की यहाँ पे बात करूँ, इंडिया की ही हम लोग बात करने वाले। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में यहाँ पे कम किया जा सकता है। अगर इंटरेस्ट रेट में कटौती होती है, आप सभी लोगों को पता है ये आरबीआई का काम होता है, अगर आरबीआई यहाँ पे इंटरेस्ट रेट में कटौती कर देता है, सो डेफिनेटली इंडियन मार्केट में हम लोग को तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे कह सकते हैं हम लोगों को एक अच्छा खासा पॉजिटिव ये न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है। बट उसी के साथ साथ हम लोग को कुछ क्लैशेस भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि लोग बता रहे हैं यहाँ पे अच्छी रैली आएगी, तो वही उसको कॉन्ट्रैक्ट अगर हम लोग यहाँ पे बताएं, उसके विरुद्ध में अगर कोई भाषा है तो एनपीएस, यस दोस्तों, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स यहाँ पे हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऐसे बहुत सारी सिचुएशन हम लोग को यहाँ पे क्रिएट होते हुए देखने को मिल रही है। मतलब एक चीज़ ऐसी है जो कि इंटरेस्ट कम अगर होता है तो अच्छी बात देखनी जा रही है, बट यहाँ पे बताया जा रहा है कि बैंक्स के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है, एनपीएस भी हम लोग को यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। तो एक हम लोगों को यहाँ पे क्लैश देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पे ये भी और एक बताया जा रहा है कि जीडीपी ऑलरेडी हम लोगों की डाउन है, राइट। बट ये भी कहा जा रहा है कि ये जो जीडीपी है वो क्वार्टर 1 में ही सबसे ज़्यादा डाउन होने के चांसेस ज़्यादा थे। सो जो हो चुका है वो अभी हम लोग को मैक्सिमम गिरावट देखने को मिल रही है। इसके आगे भी गिरावट ही देखने को मिलेगी, बट अगर हम लोग बात करें तो कंपैरिजन में यहाँ पे कम गिरावट रहेगी। बट उसी के साथ साथ बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि डाउन है तो डाउन है, मतलब वो खराब परफॉर्मेंस ही ज़रूर रहेगा। तो ये बाजार के लिए अच्छी बात साबित नहीं हो सकती। सो आप लोग देख सकते हैं कैसे खिचड़ी हमें हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। एग्जैक्टली हम लोग किस डायरेक्शन में जाए, ये कौन सी यहाँ पे जो बड़ी कंपनीज बताने की कोशिश करें वो हम लोग को समझ में नहीं आ रही है। कुछ कंपनीज ये भी बातें कर रही है कि ऑयल के प्राइसेस, यस, आज भी अगर हम लोग क्रूड ऑयल की बातें करें तो आज भी ये डाउन ही है। हालांकि अगर हम लोग बात करें, अगर ये $40 के नीचे जाती है तो वर्स्ट कंडीशन हो जाएगी। बट 40 के नीचे मतलब हम लोग कह सकते हैं कि अभी भी जो 40 के आसपास ही देखने को मिल रहा है, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। एक ज़माने में क्रूड का ऑयल कहाँ से कहाँ हुआ करता था। सो एक बाज़ार की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया के हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है कि जितना क्रूड सस्ता रहेगा, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट करने वाली कंट्री है, राइट। 80 to 85% क्रूड ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं। सो ये बाज़ार के लिए अच्छी बात है। बट उसी के साथ साथ बहुत सारे जो बड़े एक्सपर्ट कंपनीज है उन्होंने ये भी कहा कि जितना क्रूड ऑयल सस्ता हो जाएगा उतना ही हम लोग कह सकते हैं कि हमारे लिए गिरावट वाला माहौल खड़ा हो सकता है। क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था, कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा सस्ता हो जाना ये भी अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, उनका बिजनेस ये क्रूड ऑयल के प्राइसिंग के ऊपर भी डिपेंड करता रहता है। सो गजब का हम लोगों को यहाँ पे मिक्सचर देखने को
मिल रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं तो नेक्स्ट अगर हम लोग पैटर्न की बात करें तो स्टिमुलस पैकेज। यस दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट, मैं आप लोगों को थोड़ा सा फ्रेम में लाना चाहूँगा। हाँ, अभी आप देख सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे स्टिमुलस पैकेज, जो सेकेंड स्टिमुलस पैकेज, फ्रेश स्टिमुलस पैकेज की बात करें यहाँ पे और एक मतलब ला सकती है। एंड अगर इसको लाया जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे तेज़ी आ सकती है, ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट का यहाँ पे कहना है। बट उसी के साथ साथ कुछ एक्सपर्ट ने ये भी बोल दिया है कि स्टिमुलस पैकेज सरकार यहाँ पे लाने की कोशिश कर रही है, ऐसा आपका कहना है। बट क्या उनके पास पैसा है? क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो सरकार के पास पैसा नहीं है, ऐसा हम लोग को देखने को मिल रहा है। सरकार अपनी हिस्सेदारी हर जगह से बेचने की कोशिश कर रही है। जीएसटी की भी अगर हम लोग बात करें तो दोनों साइड से प्रॉब्लम हो चुकी है। कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे जीएसटी मतलब सरकार प्रमोट नहीं करती, उनके ऊपर जीएसटी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इससे हम लोग को ये प्रतीत होता है कि सरकार को पैसे की ज़रूरत है। उसी के साथ साथ कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे जीएसटी को कम करने की ही सलाह सरकार को दी जा रही है। जैसे कि आप लोगों को मैंने बीच में बताया, इंश्योरेंस सेक्टर को यहाँ पे बताया जा रहा है कि जीएसटी वहाँ पे कम करना चाहिए, जो कि 18% है वो गलत है, 5% के आसपास होना चाहिए, ऐसी बातें सामने आ रही है। सो सरकार का पैसा यहाँ पे कम हो सकता है। सो सरकार के खुद के पास ही यहाँ पे पैसे नहीं है, रेवेन्यू मतलब ज़्यादा पैसा नहीं है, तो वो स्टिमुलस पैकेज कहाँ से ले पाएगी? सो सेकंड स्टिमुलस पैकेज ये शायद से नहीं आ सकता। सो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों के यहाँ पे मतलब आप देख सकते हैं विरुद्ध चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक कोई बोल रहा है यहाँ पे स्टिमुलस पैकेज ला सकता है, तो दूसरे एक्सपर्ट्स यहाँ पे बोल रहे हैं स्टिमुलस पैकेज यहाँ पे नहीं ला सकते, क्योंकि गवर्नमेंट के पास खुद के पास ही यहाँ पे सफिशिएंट पैसा नहीं है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे जो कंपनीज है ये भी बता रही कि फेस्टिवल का सीज़न यहाँ पे इंडिया, आप सभी लोग पता है फेस्टिवल के लिए इंडिया बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि हमारे पास अलग अलग हम कह सकते हैं रिलीजन वाले लोग हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स रहते हैं। सो एक बाज़ार के लिए एक अच्छी बात रहती है, फेस्टिवल में कोई भी बाइंग करना पसंद कर देता है। बट उसी के चलते यहाँ पे जो दूसरी कंपनी है उन्होंने ये भी कह दिया कि आप इस चीज़ को कंसिडर ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी जॉब गवा भी बैठ चुके हैं। सो जो डिमांड आप लोग एक्सपेक्ट करें कि फेस्टिवल में अच्छा आएगा, मार्केट तेज़ी में दिखाएगा, शायद से यहाँ पे जॉब लेस के वजह से यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं डिमांड शायद से हम लोग को उतनी देखने को ना मिल सके। सो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों क्या गजब की हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे फाइटिंग हम लोग को दो एक्सपर्ट्स के बीच में, हालांकि हम लोग एग्जैक्टली नाम नहीं ले सकते कि कौन से कंपनीज है, बट उस तरीके से हम लोग को फाइटिंग्स यहाँ पे देखने को मिल रही है। हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है कि येस, ये जो दोनों बातें बोल रही है उसमें दोनों में हम लोगों को ज़बरदस्त यहाँ पे उनकी बातों में दम तो है, इतना हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें वैक्सीन, यस, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वैक्सीन बहुत ही ज़्यादा एडवांस स्टेज में यहाँ पे पहुँच चुकी है। हालांकि रशिया ऑलरेडी वैक्सीन निकालने वाली पहली वर्ल्ड की एक कंट्री निकल चुकी है, हालांकि कुछ कंट्रीज़ उसके ऊपर भरोसा नहीं रखती है। बट अगर हम लोग बात करें बहुत सारी कंपनीज़ आज भी मतलब 3 से 4 कंपनीज वैक्सीन, एडवांस वैक्सीन के इसमें दायरे में है। थर्ड स्टेज हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पे एस्ट्राजेनेका की भी आप लोग देख सकते हैं ट्रायल वापस रिज्यूम हो चुके हैं। इंडिया में भी वैक्सीन की बात की जा रही है। अगर कोई भी यहाँ पे सक्सेसफुली वैक्सीन की अगर खबर देता है सो डेफिनेटली हम लोग को बाजार में तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। बट उसी के साथ साथ बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि वैक्सीन की जो न्यूज़ है वो हम लोग पिछले 6 महीने से ही सुन रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर वैक्सीन आ भी जाती है वो आम आदमी तक पहुंचते पहुंचते बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सो इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा रिलाई नहीं रह सकते। हम कह सकते हैं बाजार गिरेगा। इसके पीछे की वजह है कि आप लोग देख सकते हैं कोरोना कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। एंड इंग्लैंड जैसे कंपनी में भी आप देख सकते हैं, यूके में भी हम लोग को कोविड-19 की सेकेंड वेव यहाँ पे देखने को मिला। एंड वहाँ पे कुछ जगहों पे वापस लॉकडाउन लगते हुए देखने को मिला है। स्पेन में भी हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारी जगह पे वापस हम लोग को लॉकडाउन लगते हुए देखने को मिला है। सो ये जो चीज़ें आप लोग वैक्सीन की बता रहे हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा हम लोग उम्मीद के ऊपर पिछले 6 महीने से सुन रहे हैं। बट अगर हम लोग प्रैक्टिकली बात करें तो यहाँ पे इंडिया में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। एंड उसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि सेकेंड वेव बाकी कंट्रीज़ जहाँ पे फर्स्ट वेव से बहुत ही अच्छा खासा रिकवर हो चुकी थी वो वापस जूझ रही, तो इंडिया को वापस सेकेंड वेव को टैकल करना ये कितना बड़ा यहाँ पे एक चैलेंज है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि बाजार इसके ऊपर ज़रूर नेगेटिवली रिएक्ट कर सकता है। सो दोस्तों आप लोगों को वापस याद दिलाना चाहूँगा कि हम लोग देख रहे थे कि कैसे यहाँ पे हम लोग को दो एक्सपर्ट्स के बीच यहाँ पे फाइट्स देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है एंड वो है अमेरिकन बाज़ार में आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्योंकि यूएस कि जो अभी इलेक्शंस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे चुन के आते हैं तो वो इंडिया के लिए फ़ायदेमंद साबित बात हो सकती है। और ये बात कुछ हद तक अच्छी भी है। आप सभी लोगों को पता है क्यों हम लोगों ने इतना खर्चा किया था। नमस्ते ट्रंप, आप सभी लोगों को पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी इतना सारा जो चीज़ें चल रही है, डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के लिए फेवरेबल है ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट का मानना है। हालांकि कुछ चीज़ें नेगेटिव हो सकती है, बट यहाँ पे बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर जीत के आते तो इंडिया
के लिए एक अच्छी बात साबित हो सकती है, तो मार्केट यहाँ पे तेज़ी दिखा सकती है। बट उसी के साथ साथ जो बड़े दिग्गज है उन्होंने ये भी कह दिया है कि चलो डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए, मार्केट में तेज़ी आएगी, बट वो एक टेम्पररी तेज़ी रहेगी, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप वापस मार्केट मतलब चुन के आते हैं, सो जो ट्रेड वॉर से रिलेटेड जो स्थिति है वो और भी गंभीर हो जाएगी। आप सभी लोगों को पता है यूएस एंड चाइना की ट्रेड डील, ये अगर ट्रंप रहते हैं तो शायद से बहुत ही मुश्किल में आ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा है जिस तरीके से यहाँ पे हम लोग को अटैक ट्रंप यहाँ पे बार बार चाइना के ऊपर कर रहे हैं, उससे ये तो सारी चीज़ें मुश्किल हम लोग को देखने को मिल रही है। सो इवन दो वो अगर चुन के भी आ गए, सो ट्रेड वॉर की तरफ ही ये मार्केट यहाँ पे जा सकता है। एंड अगर ट्रेड वॉर हो जाता है तो इससे पहले भी हम लोगों ने 2 से 3 साल पहले यहाँ पे देखा था कि किस तरीके से बाजार में यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो जाता है। सो दोस्तों ओवरऑल हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि दोनों साइड से हम लोगों को यहाँ पे फाइटिंग देखने को मिल रही है। एंड बड़े बड़े दिग्गज फर्म्स है, जैसे आप लोगों को पता है ब्रोकरिंग रेटिंग देने वाली जो कंपनियां रहती है, उन्होंने ऐसी ये सारी चीज़ें यहाँ पे सामने रख दी है। सो फाइनली हम लोग को देखना है कि कौन यहाँ पे जीतता है, कि यहाँ पे बताया जा रहा है मार्केट ऊपर जाएगा या फिर मार्केट नीचे जाएगा। अगर देखा जाए तो मार्केट कितना भी नीचे गिरे, कभी ना कभी उसको ऊपर ज़रूर जाना है। सिर्फ ये मज़ेदार एक बात थी जो कि हम लोग कह सकते हैं कि हमेशा हम लोग स्टॉक की बात करते हैं, तो उसके हटके ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसीलिए ये वीडियो मैंने आपके लिए यहाँ पे बनाया है। इसके बाद का वीडियो जरूर देख लेना, जो कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कौन से स्टॉक में हम लोगों ने निवेश करना चाहिए जब मार्केट गिरे, अच्छे कौन से स्टॉक हो सकते हैं, तो उससे रिलेटेड वीडियो अभी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को ये पे रोकना चाहूँगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।